भैया मोदी माफ कर दो इस बार, आप बहुत हुई मोदी सरकार, अब की बार माफ कर दे यार। यूपी मॉडल क्यों आपको पसंद? तो आप यहाँ कलकत्ता क्यों रह रहे हैं? यूपी जाकर रहिए ना, फिर आपको पता चलेगा कि यूपी मॉडल बेहतर है या बंगाल मॉडल बेहतर है। यूपी में शाम को 6 बजे के बाद में महिला सड़क पे नहीं निकल सकती, और यहाँ रात को 2:30 बजे भी महिला सड़क पे खड़ी हुई हैं, और आप भी खड़े, मैं भी। सोने का बंगाल तो बना रहे हैं। बंगाल को पिछले 7 साल से सोने का क्यों नहीं बनाया? पूरे देश को सोने का क्यों नहीं बनाया? पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश बांग्लादेश में था। मोदी जी को अपना घर का दे दीजिए एक बार रजिस्ट्री उठाकर, समझ रहे हैं? एक बार देख के तो देखिए उससे घर की रजिस्ट्री, आपके घर के बर्तन भांडे भी बिकवा देगा अगर घर में नीचे वाला कमरा भी किराए पे दे दिया तो। बच के रहिए ऐसे लोगों से, एक बार और मौका दीजिए। कितनी बार दे? शर्म नहीं आती आपको? मोदी मोदी 24 घंटे गरीब जनता की बात करते नहीं, दलाली खाते रहेंगे। मोदी मोदी पीछे से बात कर, सामने आइए कैमरे पे। लेकिन मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं ना। क्या काम करा है देश के लिए? वहां बांग्लादेश में जाकर जान चली गई, ये देश के लिए है? बांग्लादेशी नारा लगा रहे हैं गो बैक मोदी, ये देश के लिए है? आज जो भी प्राइवेट किया जा रहा है इससे तो नौकरियां बढ़ रही हैं, हाँ बा, सबको नौकरी मिलेगी। रेलवे बिक गई, एयर इंडिया बिक गई, MTNL बिक गया, BSNL बिक गया, तब भी नौकरी मिलेंगी। आपका घर बेच के आपसे कहूँ झुग्गी में रह लो, रहोगे झुग्गी में? रह लोगे झुग्गी में? कहूँ आपसे रह लो झुग्गी में? कह दूंगा आपको 10 साल बाद मकान मिलेगा डबल का, तो रह लोगे झुग्गी में? बिना बात की सब कुछ नीलाम कर दिया। इसलिए भी किया जा रहा है ना, कहते हैं कि जो जिसको नौकरी मिली वो सही से काम नहीं करते। जब प्राइवेट कंपनी हो जाएगी तो फिर उसमें जो रहेंगे वो अच्छे तरीके से। जब रेल मंत्री काम नहीं कर रहा तो उसको भी प्राइवेट करके उसे बाहर निकालो ना। रेल बिक गई तो रेल मंत्री क्या घास चरने के लिए रखा है? नहीं काम कर रहा, लात मार के भगाओ। जरूरत नहीं है देश में MPओ की, MLO की नहीं है जरूरत। जब आपने सरकारी संपत्ति बेच दी कौड़ी के दामों पर तो इनकी जरूरत ही नहीं है देश के अंदर। राम मंदिर तो बना रहे हैं। मोदी जी बना रहे हैं, मोदी जी ने बनवाया है। कहां से पढ़ के आए हैं? RSS स्कूल से डिग्री ली है क्या? बताइए ना मुझे, कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है जर्नलिज्म की? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है राम मंदिर, वरना जैसे 3 तलाक का मुद्दा पार्लियामेंट से पास कराया, राम को क्यों कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े? क्यों पारित नहीं करवाया इन्होंने पार्लियामेंट से राम मंदिर का मुद्दा? आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं तो आपका करूं, नेहरू जी का करूं, नेहरू का करूं विरोध, नेहरू का करूं ऊपर जाके? वोट दे रहे हैं तभी तो सरकार बन रही है। अभी हाल ही में देखिए बिहार में सरकार बनी, उसके बाद हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हाँ, बिहार में कितना बढ़िया शासन चल रहा है, विधायक पिट रहे हैं। मोदी जी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब की बार नंबर आप जैसे दलाल पत्रकारों का है, समझ रहे हैं? अभी विधायक पिटे हैं, देखा है ना संसद में घुस के कैसे, विधानसभा में घुस के उन्हें मारा गया। तब आपको नजर, ऐसे लोग हैं प्रधानमंत्री मोदी जो अगर सैनिक के बीच में जाएंगे तो कहेंगे भाइयों बहनों मैं सैनिक बनना चाहता था। डॉक्टर के बीच में जाएंगे तो कहेंगे मैं डॉक्टर बनना चाहता था। ये जिसके बीच में जाते हैं वही बनना चाहते हैं। अरे प्रधानमंत्री मोदी सारे काम आप ही कर लेंगे क्या? हम सिर्फ चाय पकौड़े और चौकीदारी करते रह जाएंगे क्या? आपके हर जगह दोस्त निकल जाते हैं, आपका बस नहीं चल रहा। आप तो कह देते 1857 की विद्रोह क्रांति में भी मैं था, 1947 में देश को आजाद कराने में भी मैं था, राजगुरु और सुखदेव भगत सिंह ने फांसी नहीं खाई, वो भी मैंने ही खाई थी, मैं ही था। आज फिर दोबारा से जन्म लेके उतरा हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का समझ ही नहीं आता। एक बार बता दीजिए 20-22 साल की उम्र में कहां गए थे? 35 साल भीख मांगी थी तो कहां से आपको लोगों ने आकर भीख दी? चाय बेची थी तो कहां बेची थी? किन किन लोगों ने चाय बेची थी? एक बार सारी विषय सूची निकाल दीजिए। वैसे तो आप उन बांग्लादेशियों को भगाने की बात करते हैं, और बांग्लादेश में जो आपका दोस्त रह रहा है, जो इंडिया में भी आता होगा फिर आपसे मिलने, उसको भगाएंगे या उसको यहीं पे चाय का स्टॉल खुलवा देंगे? ये तो बता दीजिए मोदी जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है बांग्लादेश से आना और जाना? बताइए तो। प्रधानमंत्री के जाने के बाद कहा जा रहा है कि बंगाल में शेर की एंट्री। मोदी जी शेर हैं? चिड़ियाघर से निकले हैं क्या ये? मुझे तो नहीं पता शेर हैं ये। कभी ये तोते से खेलते हैं, कभी मोर से खेलते हैं। शेर कभी तोते और मोर से खेलते हुए नजर आया है आपको? बताइए ना आप मुझे। ये मोदी जी झूठ बोलने में माहिर हैं, पूर्ण निष्पक्षता के साथ में झूठ बोलते हैं। इतना झूठ बोलते हैं कि अगर इनके आगे झूठ में अपना चेहरा भी देख लेना शीशे के अंदर तो शीशा टूट जाए, लेकिन ये झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे। इतना झूठ है इनके पास में। सुबह झूठ, शाम को झूठ, रात को सोते में झूठ, 24 घंटे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये है इनका टारगेट। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं इस बार 200 पार। इस बार माफ कर दे यार, माफ कर दे भाई। तू हमें, तूने देश के लोगों का जीना हराम कर दिया, दुर्भर कर दिया। तूने रेलवे बेच दी, BSNL बेच डाला, MTNL बेच डाला। कुछ छोड़ेगा? हमारी किडनी का बजट ला दे, इसे भी संसद में पारित करके इसे भी बेच दे। और क्या करेगा? अब कुछ छोड़ा है देश के अंदर?
सीए में नागरिकता तो दे रहे हैं। अभी नागरिकता दे रहे हैं, बांग्लादेश वालों से मिलने के लिए जा रहे हैं। काय के लिए जा रहे हैं? काय के लिए जा रहे हैं ये बताइए ना आप मुझे। सीए में नागरिकता काय की दे रहे हैं? हम पे नागरिकता नहीं है क्या? कभी कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, कभी कहते हैं कोई धर्म खतरे में है। हर 6 महीने में धर्म खतरे में ला देते हैं ये। भैया खतरे में आपकी कुर्सी है। एक बार ईवीएम उखाड़ के फेंक दो, आपको पता चल जाएगी कि खतरे में कौन है। प्रधानमंत्री जय श्री राम कर रहे हैं, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? हम जय सीताराम बोल रहे हैं तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं ये बताइए। आपको काहे की तकलीफ है जय सीताराम बोलने से? आपको आपत्ति है क्या? आपने भी अंदर आरएसएस का निक्का डाल रखा है क्या? बताइए ना मुझे। तो फिर आपको काहे की आपत्ति है सीताराम के नाम से? इस बार सरकार किसकी आ रही है? इस बार सरकार किसी की भी है लेकिन भाजपा की नहीं आ रही है। तो कह रहे हैं किसान चंद है, आप किसान आंदोलन से। किसान चंद नहीं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता चंद हैं, समझ रहे हैं? जिनको आप ये देखिए कि टिकट लेने के लिए भी इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। टिकट नहीं ले रहा कोई इनकी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए। और जो इनकी पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो मुस्लिम नहीं है। बताइए ना मुझे। वो देशभक्त हैं, वो देशभक्त हैं, वो मुस्लिम नहीं है। ये भी देश हित में है। तो भैया तमाम हिंदू भाइयों को समझने की जरूरत है कि अगर कोई इनकी पार्टी में आ जाए तो वो मुस्लिम नहीं है। इन्होंने अपनी पार्टी से जिन मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया है, क्या वो मुस्लिम नहीं है? तो आप ये समझिए, ये आपको और हमें लड़ाने का काम करते हैं और कोई काम नहीं करते। इनकी पार्टी में वैसे कहते हैं, इनकी पार्टी में जो नेता हैं वो मीट मच्छी नहीं खाते। जो बीजेपी के हैं, शाहनवाज हुसैन नहीं खाते मीट मच्छी। बताइए ना आप मुझे। जो इनकी पार्टी में आ जाए वो बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है, राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हो जाता है ना। और ये नटवर लाल इतना तेज है कि पूरे देश को गोल घुमा रखा है इस नटवर लाल ने। बहुत बड़ा नटवर लाल है ये, पूरे देश को बेच देगा ये नटवर लाल, आप अगर जागे नहीं तो। भाजपा जब विकास का मॉडल ला रही है पश्चिम बंगाल में, मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? पिछले 7 साल से दावे ही सुनने हैं। अगर ये दावे पूरे हो गए होते ना तो आज प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ रैली नहीं करनी होती। समझ रहे हैं? दावे ही सुनने पिछले 7 साल से, लेकिन एक दावा पूरा नहीं हुआ इनका। बता दीजिए, हुआ हो तो आप बता दीजिए, मेरे को ना बताओ तो बताइए ना, हुआ है कोई पूरा दावा? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब मैं 20-22 साल का था तब हमने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई भी लड़ी। भैया मैं कह तो रहा हूँ, इन्होंने 1857 की विद्रोह क्रांति लड़ी है, 1947 की लड़ाई लड़ी है, 1962 में चाइना की वर्ल्ड वॉर में प्रधानमंत्री मोदी आगे गन लेके खड़े हुए थे चाइना के आगे। लेकिन अब इनका 56 इंच का सीना चाइना के नाम से भी थर थर कांपता है। ये देखिए, आज मोदी जब बांग्लादेश के दौरा पर थे तो वहाँ पे जो है काफी बड़ा स्तर पर जो हिस्सा हुआ था, जिसमें कि बांग्लादेश के जो नागरिक थे वो विरोध कर रहे थे। गो बैक मोदी का नारे लगा, जिसमें 4 लोगों की जान भी गई। तो उनकी हत्या के जिम्मेदार भी मोदी हैं। ये इंटरनेशनल पनौती हैं, इंटरनेशनल। ट्रंप से गले लगे तो ट्रंप का बेड़ा गर्क। बांग्लादेश गए तो आज देखा कि बांग्लादेश में क्या हुआ। आप शांति से भारत में रह रहे हैं तो सारी सरकारी संपत्ति बेच दी। भारत में आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी परेशान है।